सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विश्वेश है और आज मैं अपने वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। आज ही से नवरात्रि भी शुरू हो रही है। और दोस्तों, आज के वीडियो को भी एक कहानी से ही शुरुआत करते हैं। ये कहानी माता सती की है। चलिए शुरू करते हैं। माता सती राजा दक्ष की पुत्री थी और हम सभी जानते हैं कि माता सती देवों के देव महादेव की पत्नी भी थी। माता सती के पिता यानी कि राजा दक्ष महादेव से अत्यंत घृणा करते थे। घृणा का कारण एक ही था कि उनका रहन सहन, उनका पहनावा। वे साधु वेश में रहते, फिर भस्म लगाते अपने शरीर पर। ये सब उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वे बहुत ज्यादा घृणा करते। एक बार की बात है, जब राजा दक्ष ने अपने महल में एक बहुत बड़ा हवन रखा था, जिसमें सारे देवी देवताओं को निमंत्रण मिला था, परंतु महादेव और माता सती को कोई निमंत्रण नहीं मिला। जब यह बात माता सती को पता चली कि उनके पिता के घर पर एक बहुत बड़ा यज्ञ है, तो फिर उन्होंने महादेव से कहा, हे महादेव, मुझे भी अपने पिता के भवन में जाकर वो यज्ञ देखना है। महादेव ने उनसे कहा कि हमें तो कोई निमंत्रण मिला ही नहीं, तो हम नहीं जा सकते। तब माता ने कहा कि नहीं, मुझे अपने पिता के घर पे जाने के लिए किसी निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे जाना है। महादेव के लाख मना करने पर भी माता सती वहां चली गई। वहां जाने के बाद उनके साथ किसी ने ठीक से व्यवहार नहीं किया। उनकी माता, उनकी बहनों और तो और उनके पिता ने भी उनसे ठीक से बात नहीं की। उनका जो है मजाक उड़ाया, हंसी मजाक उड़ाया उनका। यहाँ तक तो सब ठीक था, परंतु जब वह हवन कुंड के पास गई और उन्हें यह पता चला कि यज्ञ में तो सारे ही देवी देवता का भाग है, भगवान विष्णु का भाग है, इंद्र का भाग है, वरुण देवता का भाग है, सूर्य देवता का भाग है, स्वयं ब्रह्मा जी का भी भाग है, और सिर्फ उनके पति महादेव का भाग नहीं है, तो इतनी क्रोधित हुई। अत्यंत क्रोध में उन्होंने स्वयं को ही उस अग्निकुंड में जला दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि माता सती के शरीर के जो अंश थे, वो धरती पर जहां जहां पर भी गिरे, वो 51 जगह जहां वो गिरे, उन्हें 51 शक्तिपीठ कहा जाता है। और हम सभी जानते हैं कि वो शक्तिपीठ कहाँ है। दोस्तों, आज नवरात्रि का पहला दिन है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि पूरे साल में 4 बार आती है। 2 नवरात्रि पूरी तरह से गुप्त नवरात्रि होती है और बाकी 2, जिसमें से एक आता है अश्विन मास में और दूसरा आता है चैत्र मास में। दोस्तों, नवरात्रि 9 दिनों का एक बहुत बड़ा त्योहार है। सनातन धर्म में नवरात्रि का बहुत ज्यादा विशेष महत्व भी है। नवरात्रि में 9 माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा व आराधना की जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिवस पर घट स्थापना की जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिवस पर हम लोग माँ शैलपुत्री की पूजा व आराधना करते हैं। ऐसा कहा जाता है, माँ सती ने जब पुनर्जन्म लिया तो उन्होंने राजा हिमाचल के वहां पुनर्जन्म लिया था और इसीलिए उनका नाम माँ शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री के दाहिने हाथ में है त्रिशूल और बाएं हाथ में होता है कमल, और उनका वाहन है ऋषभ यानी कि नंदी बैल। दोस्तों, हमारा जो लक्ष्य है वो पर्वत समान ऊंचा होना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए हमें कठिन परिश्रम और तपस्या करने की आवश्यकता है, और यही सीख हमें माँ शैलपुत्री देती है। नवरात्रि में उपवास भी एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि नवरात्रि ऋतु परिवर्तन के समय आती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर वात, पित्त, कफ इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिससे टॉक्सिन्स भी बढ़ जाते हैं, जिन्हें डिटॉक्स करना जरूरी हो जाता है, और इसीलिए नवरात्रि उपवास किया जाता है। नवरात्रि उपवास करने से सारे जो टॉक्सिन्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, और जो हमारा वात, पित्त, कफ है वो भी बैलेंस हो जाता है। और तो और इसे करने से हमारी सेहत भी बहुत अच्छी रहती है। मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति को नवरात्रि में उपवास करना जरूरी है। तो दोस्तों, कल मैं आप लोगों को नवरात्रि के दूसरे दिन के बारे में जानकारी दूंगा,
इसीलिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और तो और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और सारे दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को नवरात्रि के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो। दोस्तों इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। नमस्ते, जय माता दी।